Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. 10th standard students, this is first lecture of third chapter of SP 12th standard commerce. Today we are going to start with third chapter and let's see how much lecture this chapter takes. Okay? So आज हम लोग जो है क्या कवर करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Okay? See, so as you can see on page number 40 of your textbook, third chapter 40 on your textbook, introduction जो है हम लोग पहले ले लेते हैं थोड़ा सा. चलो उसके बाद हम लोग ये सब पूरे टेबल वगैरह पे आएंगे. इंट्रोडक्शन पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी स्टडीड अबाउट कंपनी एंड कंपनीज कैपिटल. We studied about company and company runs with the help of capital and capital is generated with the help of two sources, old capital and borrowed capital. आज हम लोग ओल्ड कैपिटल के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. हम लोग थोड़ा सा शेयर्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. In this lecture, in today's lecture, we are going to study about equity shares. We are going to study about equity shares और equity shares जो है उसके सब्सक्रिप्शन जो है, उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो दो टाइप का होता है. इक्विटी शेयर्स का सब्सक्रिप्शन दो टाइप का होता है. अनइश्यूड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल में दो टाइप का होता है. अनइश्यूड कैपिटल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले इश्यूड कैपिटल पे आते हैं. इश्यूड कैपिटल दो टाइप में होता है, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड. सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वी हैव थ्री मोर टाइप्स, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व्ड कैपिटल. एंड कॉल्ड अप कैपिटल में दो टाइप है, पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स. अब अनसब्सक्राइब पे आते हैं. क्या होता है, शेयर समझो कंपनी ने 100 शेयर्स बेची है. कितना, कंपनी ने समझो 100 शेयर बेचने के लिए निकाली है. यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को बोर्ड का ये वाला पार्ट. समझो कंपनी ने 100 शेयर बेचने को निकाली है और हर शेयर का वैल्यू 10 रुपीस है. तो कितना हुआ, 10 into 100 1000 रुपीस. ठीक है, 100 into 10 1000 रुपीस. अब कंपनी को चालू करने के लिए या कंपनी की इक्विटी शेयर्स को बेचने के लिए कंपनी को 1000 रुपीस की जरूरत है. कंपनी पूरा का पूरा 100 शेयर एक साथ नहीं बेचती. कंपनी इश्यूड कैपिटल में 60 शेयर बेचेगी, कंपनी अनइश्यूड कैपिटल में 40 शेयर्स को रखेगी. कंपनी अपने पूरे शेयर को नहीं बेचती है, ये बेचेगी. इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड. सब्सक्राइब्ड में समझो 30 है, अनसब्सक्राइब में 30 है, बढ़ गया दोनों हाफ ऑफ. अभी ये जो है इसमें 30 है. तुम लोग बोलो सर 90 नहीं. ये अब हम लोग क्या इस पर्टिकुलर शेयर के पैसे की बात करें. 30 into 10 होता था ना, तो ये हो जाता था 300. 30 into 10 होता था तो ये हो जाता था 300. 600 आ रहा है ना 60 के हिसाब से. अब ये सिर्फ 30 की बात कर रहे हैं हम लोग. ये 30 into 10 300 की बात करें तो ये समझो एक शेयर 10 रुपीस का है, तो उसमें से हम लोगों ने कॉल्ड अप में हम लोगों ने 4 रुपीस कलेक्ट कर लिया, अनकॉल्ड में 5 रुपीस कलेक्ट कर लिया और रिजर्व कैपिटल में 1 रुपीस कलेक्ट कर लिया. तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 120. क्लियर आ रहा है ना. 120, 150 और 30, 300 होता है कि नहीं. अब ये जो पेड अप और कॉल्स इन एरियर्स का है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जस्ट एन इंट्रोडक्शन था कि वो टेबल क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. अब हम लोग उसको रीड करने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से स्टडी करेंगे. ठीक है, कम टू पेज नंबर 40. ए, ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स. कंपनी शेयर्स इशू करके कितना, सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कमा सकती है, वो पैसा होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल. जितना पैसा कंपनी इक्विटी शेयर्स को बेच के कमा सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी कैन इशू बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल. ओके, क्लियर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल as it is mentioned in the capital clause or memorandum of association and the company can pay stamp duty on this amount of the time of incorporation. ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है.
फिर से सुन लो, ऑथोराइज कैपिटल एक ऐसा पैसा होता है जो कंपनी इक्विटी शेयर्स को बेच के कमाती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अ कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल। जितना पैसा, मैक्सिमम जितना पैसा कंपनी इक्विटी शेयर्स को बेच के कमा सकती है, दैट पर्टिकुलर मनी इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक मिनट, हाँ मेरा वो पेज चला गया। ओके, यहां तक समझा। इशूड कैपिटल, सॉरी, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है ये समझा। Coming to next part, we have issued capital. Issued or unissued, issued and unissued capital. Issued and unissued capital. Issued capital is the part of the authorized capital which is offered by the company to prospective investors for subscription. Thus, it is shares that the company offers for the public to buy. Issued capital एक ऐसा पैसा होता है, issued capital एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसा शेयर कैपिटल होता है, एक ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेचकर कमाती है। एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो अनइश्यूड कैपिटल होता है। अब तुम लोग बोलोगे सर अनइश्यूड कैपिटल का पार्ट क्यों कंपनी रखती है? कंपनी जब चालू होती है तो कंपनी इशूड कैपिटल से शेयर खरीदवा के लोगों से, जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है, और जो बचा हुआ अनइशूड पार्ट है वो इन फ्यूचर जब कंपनी चलती रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी, तो इन फ्यूचर जो शेयर्स बेचने हैं ना वो अनइशूड कैपिटल से जनरेट किए जाएंगे। कंपनी सिर्फ कंपनी स्टार्ट होने के टाइम पे शेयर्स नहीं बेचती है, कंपनी स्टार्ट हो गई, चल रही है, उसके बाद भी तो शेयर्स बेचती है ना। तो कंपनी स्टार्ट होने के टाइम पे मोस्टली ये पैसा यूज होता है, और कंपनी जब ऑन द गो प्रोसेस में रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है, देन अनइश्यूड कैपिटल उस पैसे को यूज किया जाता है, उस पर्टिकुलर कैपिटल को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग शेयर्स। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken brought by the investors. The public may or may not subscribe in entire issued capital. Hence, the part of the issued capital which is not subscribed by the investor is called unsubscribed capital. अभी कंपनी ने ये 60 शेयर बेचने को निकाली है, और ये 60 के 60 पूरे शेयर्स बिकने जाते हैं हमेशा। तुमने मार्केट में एक प्रोडक्ट बेचने को निकाला, से फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, तुमने 60 मार्कर्स बेचने को निकाले, तुम पूरा 60 के 60 बेच दो तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि 60 से ज्यादा की डिमांड आ जाए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर पूरा 60 नहीं बिका, जो भी बच गया वो कौन सा पार्ट होगा? अनसब्सक्राइब। समझ में आया? कंपनी ने 60 शेयर बेचने को निकाली, बिका सिर्फ 30, तो जो नहीं बिका वो अनसब्सक्राइब, जो बिक गया वो सब्सक्राइब। सिंपल। बचा हुआ माल 30, बिका हुआ माल 30, बचा हुआ माल 30, बिका हुआ माल 30, जो बिक गया वो सब्सक्राइब, जो नहीं बिका वो अनसब्सक्राइब, जो बिक गया वो सब्सक्राइब, जो नहीं बिका वो अनसब्सक्राइब। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट वी हैव इज कॉल्ड अप uncalled capital and reserve capital. Okay, at the time of issue full value of the shares is usually not demanded by the company. ठीक है, अब तुम लोग एकदम सिंपल सा एग्जांपल या सिंपल सा एक्सप्लेनेशन समझ लो कि कंपनी हमेशा पूरा पैसा डिमांड नहीं करती है। कंपनी हमेशा पूरा पैसा डिमांड नहीं करती है। कंपनी यूजुअली जो उनके शेयर्स खरीदने के लिए जो लोग आए हैं उन लोग से पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती है। वो लोग क्या करते हैं? दे गिव देम दी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। अब तुम लोग पूरा पैसा मत भरो एक साथ। जब तुमने कंपनी का शेयर्स खरीदा तब एक काम करो, 10 रुपए में से 4 रुपया भर दो, 6 रुपया बैलेंस रखो, फिर 3 महीने बाद 5 रुपया भर दो, और फिर थोड़े टाइम बाद रिजर्व कैपिटल यानी कि 1 रुपया जो बचा हुआ है वो भर दो। कंपनी ऐसा इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को देती है। समझ में आया? क्लियर है? आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली। इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। ओके, क्लियर? समझ में आया सबको? तो वापस एक और बार देख लो, बोर्ड पे है, मेरी आवाज सुनते हुए समझ लो क्या बोला गया है। इंट्रोडक्शन मैंने बताया तुम लोगों के, कंपनी 2 तरीके से पैसा जमा करती है, वो है बोरोड कैपिटल और
ओन्ड कैपिटल, हम लोग बोरोड कैपिटल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ओन्ड कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। और ओन्ड कैपिटल में भी वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट इक्विटी शेयर्स। जो पैसा कंपनी शेयर्स को बेच के, मोस्टली इक्विटी शेयर्स को बेच के कमाती है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल बेसिकली व्हेन वी स्टडी, हम लोग एक ही चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल दो टाइप का होता है, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी स्टार्ट में जब शेयर इशू करती है तभी यूज करती है। अनइशूड कैपिटल जो कंपनी पैसा बचा के रखती है, जो कंपनी पैसा बचा के रखती है और उस पर्टिकुलर शेयर्स को उन लोग बाद में बेचते हैं, जब कंपनी बाद में जब शेयर्स इशू करने वाली रहती है। ठीक है, कमिंग टू इशूड कैपिटल। अगेन इशूड कैपिटल में जितना शेयर्स बिक गया वो सब्सक्राइब, नहीं बिका वो अनसब्सक्राइब। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, वो उसके एक फैसिलिटी रहती है इंस्टॉलमेंट की। लास्ट पार्ट जो है वो पेड अप कैपिटल वाला है। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स व्हेन द अमाउंट इज डिमांडेड टू पे, द अमाउंट नॉट पेड अप टू द शेयर होल्डर्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। अभी देखो, वापस से सुन लो अच्छे से। ऑथराइज्ड कैपिटल जो शेयर बेचा गया वो इशूड, जो नहीं बेचा गया वो अनइशूड। बेचे गए में भी दो पार्ट है, जो बिक गया वो सब्सक्राइब, जो नहीं बिका वो अनसब्सक्राइब। जो बिक गया उसको 3 इंस्टॉलमेंट मिला, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये 3 में से भी, ये 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर ने कुछ पैसा नहीं दिया या बैक डेब्ट्स में चला गया वो पैसा, तो उसको कॉल्स इन एरियर्स में डाला जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स मतलब वो पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर से, उन लोग रिकवरी नहीं कर पाए। वेयरएज पेड अप कैपिटल मतलब क्या, कि जितना भी इशूड कैपिटल बेचकर जो कंपनी ने कमाई, जो भी शेयर्स बेचकर उस कंपनी ने जितना भी पैसा कमाई, इंस्टॉलमेंट देके, सब्सक्राइब कैपिटल बेच के जितना भी पैसा कमाई वो पेड अप में जाएगा। जितना नहीं कमा पाए लोग, जो पैसा डूब गया या जो पैसा वसूल नहीं कर पाए, जो पैसा शेयर होल्डर्स ने नहीं पे किया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आया? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लिए हैं, इंट्रोडक्शन ही कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर को, ज्यादा कुछ लेंगे नहीं। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर उसमें कुछ डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो। फ्रेंड्स को भेजो, अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को भेजो ये वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, जितने भी लोग हो सकते हैं उन लोगों के साथ शेयर करो। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके चले जाओ। दिस इज पार्थ साइनिंग आउट विद दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।